नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल जो मेरे नाम से है, अलाउद्दीन आज़मी के नाम से है, मैंने शुरुआती दौर में उसके ऊपर कुछ गैजेट्स के अनबॉक्सिंग का वीडियोस डाल दिया, फ़ोटोज़ डाल दिए। फिर मैंने किताबों के जो बुक्स ख़रीदता था उसकी अनबॉक्सिंग की और उसके कुछ रिव्यू मैंने उसके ऊपर डाले। फिर मैंने वो थोड़ा संशय आ गया तो मैंने अपने छत के ऊपर जो सब्ज़ी की खेती करी गमलों में या फूल पौधे लगाए उसकी कुछ वीडियोस डाले। लेकिन बाद में ये मेरा संशय जाता रहा और मुझे लगा कि आई एम नॉट फॉर दैट, मैं उन चीज़ों के लिए बना नहीं हूँ। तो अब मैं फाइनली उस चैनल को साहित्य की दुनिया से या किताबों की दुनिया से जोड़ना चाहता हूँ। साहित्य की किताब, चाहे वो उर्दू साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी की किताबें हों, अंग्रेजी साहित्य की किताबें हों, मैं उस चैनल को पूर्ण रूप से इस साहित्य के और पढ़ाई के माध्यम से मैं जोड़ना चाहता हूँ। अगर मैंने जो किताबें खरीदी हैं, उनको पढ़ी हैं, उसके बारे में कुछ बातें मैं आपसे करूँगा। उसमें से रोचक प्रसंग, ऐसा नहीं है कि वो पूरी किताब मैं खोल के बैठ जाऊँगा, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो मेरे पूरी किताब की बातें वो सुनेगा। उसमें से कुछ रोचक बातें होंगी और जिन लोगों को लगेगा कि इस किताब को ख़रीद के पढ़ने की आवश्यकता है, वो लोग अपना ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर आपके बगल में कोई दुकान होगी तो उस दुकान से ख़रीद सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आपके अगल बगल कोई अगर किताब की दुकान हो तो उससे ख़रीदिएगा, ना मिले तो ऑनलाइन ख़रीदिएगा। हाँ, उस चैनल पे अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ साहित्य की बात और पढ़ाई की बात करूँगा। कुछ ज्ञान की बातें, कुछ हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य के जो घटनाएं घटित होती हैं, जो बातें हो जाती हैं, जो रोचक होंगी, कुछ लेखकों के बारे में बातें होंगी, कुछ उनके कहानियों के बारे में बातें होंगी। जो वर्तमान दौर है, उस दौर में जो किताबें शाया हो रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, उन किताबों में और उन कहानियों के बारे में जो बहुत चर्चित हो गई हैं, जिसके लेखक को कोई अवार्ड मिल गया हो। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लिखना चाहता हूँ और लिख के बताना चाहता हूँ, वर्बली और वो आपको इस साइड में देखेंगे तो वो उस किताब का एक फ़ोटो या कुछ बातों का कुछ स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप आइएगा, वो चैनल नोट कर लें, अलाउद्दीन आज़मी, और मेरा वो फ़ोटो वहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करता हूँ कि अब आप लोग उस चैनल पे इस मकसद से आएँ कि वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और कुछ और जो अनुदित हैं, दूसरे लैंग्वेज, दूसरी जो ज़बान है, उसमें जो किताबें शाया हैं, उनके जो प्रकाशन हैं, उनमें जो, जैसे एक मेरे दोस्त हैं अतुल कुमार जी, उनका गार्गी प्रकाशन है। अगर मैंने उनसे कुछ किताब ख़रीदी है तो उस किताब के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगा और आप उस किताब को ख़रीद के पढ़ना। फ़िलहाल में मैंने 2-3 किताबें ख़रीदी हैं और उसको मैंने पढ़ी भी हैं। और एक फिरदौस है जो दिगंबर जी ने उसका अनुवाद किया है। एक पहला अध्यापक है, वो जो रूसी लेखक का है, उसका भी अनुवाद मैंने पढ़ लिया है। और एक किताब मैंने इस समय द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, मतलब एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, वो अभी पढ़ रहे हैं। और एक विलियम डेल रिम्पल की किताब है, आज़ादी आधी रात को, यानी फ्रीडम एट मिडनाइट है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके बारे में कुछ बातें होंगी, लेकिन यह है कि अब उस चैनल पे आप किताबों के बारे में, किताबों की दुनिया के बारे में, उनके कुछ रोचक प्रसंग जो होंगे, वो घटनाएं जो होंगी, जो वाक़यात गुज़रे हैं, उसके बारे में, उर्दू लेखकों के बारे में, जैसे सादत हसन मंटो हैं, इस्मत चुगताई हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, तो इन लोगों के बारे में होंगी। आप आइए और वहाँ पे, और क्या आपको लगता है कि इस तरह के बात करने से, इस तरह की हमारी और आपकी गुफ्तगू से क्या एक माहौल बनेगा पढ़ने लिखने का? और मुस्तकबिल में मैं एक कोशिश करूँगा कि अपने गांव में किसी रोज़ शाम के वक्त घंटे 2 घंटे के लिए कोई अपने दोस्त या लोगों से कह के किताबों की एक नुमाइश लगाई जाए, ताकि लोग आएँ, किताब देखें, पढ़ें और उनको समझ में आए तो वो आगे किताब ख़रीद लें। क्योंकि
इंसान को हमेशा जो है वो पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने से उसके विचार बदलते हैं, दुनिया खुलती है और वो तमाम चीज़ें जो किताबों में दर्ज हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, सोशल मीडिया ने तो बेड़ा गर्क किया ही है। लोग जो वो इस रील्स और स्क्रीनशॉट और वो दुनिया भर के देख रहे हैं वो, लेकिन एक चीज़ है कि अभी भी किताबों का दौर है और आप आइए, हम और आप मिलके किताबों के बारे में, कहानियों के बारे में, गज़लों के बारे में, लेखकों के बारे में, शायरों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। और आप अगर मुमकिन हो, लगता हो कि इस चैनल से कुछ आपको हासिल होने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।